दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास में आए दिन पति लोगों की तरफ से आते रहते हैं कि सर हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर आईपीसी 498 का केस कर दिया है, डीवी का केस कर दिया है, 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस कर दिया है या फिर अन्य कई सारे केस कर दिए हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इन सारे केसों को हम कैसे हैंडल करें, इनके अंदर हम कैसे जीत हासिल करें, क्योंकि पत्नी ने तो सारे केस हमारे ऊपर झूठे ही किए हैं। हमारे मन के अंदर एक बहुत बड़ी टेंशन है कि अब पता नहीं क्या होगा, हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा बेस्ट रास्ता बताने वाला हूं, एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि चाहे पत्नी कितने भी केस क्यों ना कर दे, पर अगर ये ट्रिक आप अपनाते हैं तो सारे केस एक साथ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। किसी भी केस के अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये आपने देखा है कि पत्नी कभी भी एक केस नहीं करती है, बहुत से मामलों के अंदर पत्नी कई तरह के केस कर देती है। मोटे मोटे पत्नी के पास में 3 हथियार होते हैं। एक तो होता है आईपीसी 498 का केस, दूसरा होता है डीवी का केस और तीसरा होता है 125 सीआरपीसी का केस। अन्य भी कई सारे केस पत्नी कर देती है, पर मोटे मोटे ये 3 केस तो ज्यादातर पत्नियां करती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इन सारे केसों को एक ट्रिक से आप पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। हर केस के अंदर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास में बेस्ट रास्ता क्या है, आपको क्या करना होगा, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आपको अब नो टेंशन हो जाना है। दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि हर केस की एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई होती है, कोई भी केस अलग नहीं होता है। लगभग हर केस के अंदर एक सेम स्टोरी होती है। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम ये देखना है कि क्या पत्नी ने सेम स्टोरी सारे केस के अंदर लिखवाई है या फिर नहीं लिखवाई है। अगर पत्नी ने सेम स्टोरी नहीं लिखवाई है तो ये भी आपका केस जीतने का एक आधार बन जाएगा, एक ग्राउंड बन जाएगा। तो इस बात को आपको पकड़ना है, नोट करना है, एविडेंस बनाना है। अगर आपके पास में एविडेंस नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली पत्नी के केसों से ही आपका एविडेंस बन जाएगा। अब दूसरा आपको ये देखना है कि पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो क्या समान रूप से सभी के ऊपर लगाए हैं। अगर पत्नी ने समान रूप से सभी के ऊपर एक जैसे एलिगेशन लगाए हैं तो ये भी एक केस जीतने का आधार होता है। तो इस बात को भी आपको नोट करना है। तीसरा आपको ये देखना है कि क्या पत्नी ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं, जो भी आरोप लगाए हैं, तो उनके कोई डेट, टाइम, पैलेस वगैरह भी मेंशन करवाया है या फिर नहीं करवाया है। अगर नहीं करवाया है तो ये भी आपका केस जीतने का आधार होता है। और आगे पत्नी जितने भी आरोप लगा रही है उन आरोपों को पत्नी साबित नहीं कर सकती है। आपको अच्छे से पता है कि पत्नी के पास में आपके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, तो ये भी एक केस जीतने का आधार होता है। तो इन सारे आधारों को, सारे एविडेंसों को आपको एक जगह करना है, इकट्ठा करना है, बनाना है और फिर आपको क्या करना है, एक केस को पकड़ना है। जैसे पत्नी 498 का केस तो करती है, तो आपको मेन फोकस फिर 498 केस के ऊपर बना के रखना है कि इस केस को कैसे भी करके आप अपने पक्ष के अंदर करें। यानी कि हर तरह के जो भी कानूनी रास्ते होते हैं 498 केस से जल्दी बाहर निकलने के, बरी होने के, तो उन रास्तों को आपको अपनाना है। और 498 केस जैसे ही आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा, आप उस केस से बाहर हो जाएंगे, तो जो जजमेंट आपको मिलेगा तो उस जजमेंट की कॉपी को ले जाके आपको डीयू के केस के अंदर भी लगाना है। तो इससे जाहिर हो जाएगा कि पत्नी 498 का केस झूठा कर सकती है, तो डीयू का केस भी पत्नी का झूठा ही है। उसके अंदर अच्छे से जज साहब को कन्विंस करना है। और तीसरा, एक कॉपी मेंटेनेंस केस के अंदर भी लगानी है। तो इससे जाहिर हो जाएगा कि पत्नी खुद ही गलत है। पत्नी ने पति को फंसाने के लिए झूठे केस किए हैं, तो उससे पत्नी झूठी साबित होगी, गलत दिखेगी और यहाँ पे मेंटेनेंस केस के अंदर भी आपको एक बड़ा फायदा मिल जाएगा। बस इन आधारों से हर केस के अंदर अच्छे से जज साहब को कन्विंस करना है, समझाना है, पूरा जोर लगाना है, तो हर केस के अंदर आपको सक्सेस मिल जाएगी। यानी कि एक केस से आप सारे केस जीत सकते हैं। हर केस के अंदर आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये आधार आपका बन जाएगा तो आपका काम हर केस के अंदर हो जाएगा। जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर और भी कोई भी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।